हेलो बच्चों, आज हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल्स यानी कोण। एन एंगल इज मेड बाय टू रेज। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेज इज वर्टेक्स। बोथ रेज दैट फॉर्म एन एंगल आर आर्म्स। इसको हिंदी में समझते हैं। एक कोण दो किरणों से मिलकर बनता है। इन किरणों के स्टार्टिंग पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है और दोनों रेज जो एंगल बनाते हैं उन्हें आर्म्स यानी भुजा कहते हैं। इसे चित्र से समझते हैं। टू रेज हैं OA और OB। ये एंगल बन रहा है हमारा, वो एंगल है। दो आर्म OA और OB, जिन्हें हिंदी में भुजाएं बोलेंगे। ये है वर्टेक्स यानी शीर्ष और दो भुजाएं मिलकर एक एंगल को बनाते हैं। अब एंगल का सिंबल क्या होता है? एंगल को किस प्रतीक के द्वारा, किस चिन्ह के द्वारा हम दिखाते हैं? वो चिन्ह है ये। इस तरीके से हम एंगल को शो करते हैं। अब एंगल को नाम कैसे देंगे? एंगल को नाम देंगे, जैसे हमारा एंगल है O पे एंगल बन रहा है, तो इसे हम दिखाएंगे एंगल का साइन ये इस तरीके से, और AOB, या एंगल BOA भी कह सकते हैं। एंगल AOB और एंगल BOA या एंगल O, इस तरीके से हम इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होता है? तो एंगल को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसको डिग्री कहा जाता है, और डिग्री को छोटे से शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा ये एंगल है 30 डिग्री का, तो ये हमने 30 और ये छोटा सा इसके ऊपर में 0 लिख दिया, इसको डिग्री बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री ये हो गया हमारे एंगल का मेजरिंग यूनिट। एंगल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर है हमारे पास। ये एंगल को मेजर करने का यूनिट है, इंस्ट्रूमेंट है। एंगल को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टर ये है। अब आइए हम एक एंगल को मेजर करना सीखते हैं। ये हमने एंगल बना रखा है। इसको सबसे पहले तो हम नाम दे लेते हैं। ये है, यहाँ हमने A लिखा, ये O, और यहाँ पर B। इसे हम प्रोटेक्टर के द्वारा मेजर करना सीखते हैं। इसका सेंटर पॉइंट देखिए आप, यहाँ पर ये है। इसको हम इस एंगल के वर्टेक्स पे रखते हैं, वर्टेक्स के ठीक ऊपर, और एक लाइन को बेस बनाते हैं। चाहे OA लेंगे या OB लेंगे। तो हमने OA को बेस लिया है। इस पे ही हम हमारे प्रोटेक्टर में एक तरफ 0 इधर से शुरू हुआ है और दूसरी तरफ से इधर से 0 से शुरू हुआ है। तो हमारा जो OA लाइन है वो इस तरफ से है, तो हम 0 ये लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा। अब हम यहाँ मिलाते हैं सेंटर से इसे, और ये एंड पॉइंट हम देखते हैं दूसरा रे कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 50 पे। तो ये एंगल का मेजरमेंट हुआ 50 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 50 डिग्री, या एंगल BOA इज इक्वल टू 50 डिग्री, या केवल
ओ भी लिख सकते हैं, एंगल ओ इज इक्वल टू 50 डिग्री। तीनों एक ही बात है। अब हम आगे पढ़ते हैं। किसी सर्कल में, ये सर्कल हमने बना रखा है, एक सर्कल है, इसमें अगर पूरे सर्कल को देखेंगे तो इसे पूरे एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। एक फुल टर्न ले अगर तो इसे एक कंप्लीट एंगल कहा जाता है और ये 360 डिग्री का होता है। आइए हम इसे चित्र से समझते हैं। ये हमने सर्कल बना रखा है। अगर हम ये कंप्लीट टर्न लेते हैं तो ये 360 का होता है और 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोला जाता है। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। अब हाफ को देखें, ये सीधी लाइन पे एक तरफ का देखें, एक सेमी सर्कल में, तो ये एंगल होता है 180 डिग्री का, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। हाँ, इसे सीधा कोण या रिजु कोण भी कहा जाता है। अब 1/4 पार्ट का देखें। 1/4 पार्ट, ये एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल यानी समकोण। ये हो गए 3 प्रकार के एंगल: राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल और स्ट्रेट एंगल में क्या रिलेशन होता है? तो स्ट्रेट एंगल जो होता है कंप्लीट एंगल का 1/2 यानी हाफ होता है। राइट एंगल कंप्लीट एंगल का 1/4 होता है और राइट एंगल स्ट्रेट एंगल का 1/2 होता है। ये हो गए इन एंगल्स में रिलेशन। अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिलते हैं तो ये आपस में परपेंडिकुलर कहलाते हैं। और परपेंडिकुलर का साइन होता है एक लेटी लाइन और इसके ऊपर इस तरीके से खड़ी लाइन। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। 90 डिग्री से छोटे एंगल को, 90 डिग्री से कम एंगल को, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़े एंगल यानी 90 डिग्री से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है, यानी अधिक कोण कहते हैं। इस तरीके से हमारा एंगल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप होमवर्क नोट करें। राइट द नेम, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, ईटीसी ऑफ द एंगल्स, यानी और जो भी जितने नाम हैं वो सब भी आपको एंगल के हिसाब से नोट लिखने हैं, उनके नाम। एंगल के मेजर हैं 110 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री एंड 100 डिग्री। आशा है आपको एंगल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।